गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। ओके तो ब्लूप्रिंट आपको अकाउंट्स और स्टैट्स का मिल चुका है। इकोबीओ का जल्दी ही आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले चैप्टर पार्ट 1 जो है। पार्ट 1 में जो 4 चैप्टर है वो चारों ही ज्यादातर डिपेंडेंट है फॉर्मूलेस पर। तो यहाँ मैं आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन भी करूंगी और यह भी बता दूंगी कि इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले हैं, आपको इतने ही पढ़ना है और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों आप नोटबुक लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ फॉर्मूले लिखते जाओ ताकि आपको फॉर्मूले याद भी हो जाए और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कोरिलेशन वाले फॉर्मूले समझाऊंगी। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट नोटबुक्स पेन्स लेकर। कहां पर? ऑन आवर स्क्रीन। चलो इस वीडियो में हम करेंगे लीनियर कोरिलेशन वाले चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक साथ। तो मैं आपको फॉर्मूले सिखा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ और साथ साथ आप लिखते भी जाइए ताकि आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। लिखने से याद होता है, ठीक है? तो आप साथ साथ लिखते भी जाइए। चलिए पहली बात करते हैं कार्ल पियर्सन। इस चैप्टर में आपने दो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले पढ़े, एक कार्ल पियर्सन का, एक रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन का। तो पहले बात करते हैं कार्ल पियर्सन के। कार्ल पियर्सन के थोड़े फॉर्मूले ज्यादा है और स्पेयरमैन का 2 ही फॉर्मूले टोटल दे रखे हैं। कार्ल पियर्सन में थोड़े ज्यादा फॉर्मूला है, तो देखते हैं कब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले आर का एक फॉर्मूला दे रखा है। कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो आर का एक फॉर्मूला दे रखा है, आर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन, ये सिग्मा है बच्चों, सिग्मा मतलब टोटल। तो ये सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इनटू रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ। कैसे पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से कॉलम्स बनाने हैं। तो सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ। तो इस वाला फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं ये वाला, तो आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 3। तो एक कॉलम बनाना है आपको एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को इंटू करके। तो ये दोनों को इंटू करके बनाने के लिए पहले मुझे छोटे वाला चाहिए होगा। तो एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का, एक कॉलम बनेगा वाई माइनस वाई बार का और तीसरा कॉलम बनेगा इन दोनों को इंटू करके, ठीक है? तो 3 कॉलम ऊपर वाले से बन गए। अब नीचे आ जाओ, तो नेक्स्ट कॉलम बनाना है आपको। देखो ये वाला सिग्मा छुपाया, तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपने एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया था, फर्स्ट कॉलम जो था उसका स्क्वायर कर देना और सेकंड कॉलम आपका वाई माइनस वाई बार का था, तो अब उसका होल स्क्वायर कर देना। तो टोटल मिला के कितने कॉलम हो गए? 5 कॉलम हो गए। पहले एक्स माइनस एक्स बार का, फिर y माइनस वाई बार का, फिर दोनों को इन दोनों को इंटू कर देना। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का बन गया, यानी आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इस कॉलम के टोटल के थर्ड वाला। अब फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर, तो ये आप जाएगा आपका 4th कॉलम और सेकंड कॉलम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5th कॉलम। समझ में आया? तो ऐसे मिला के टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे? आपका 5 कॉलम बन जाएंगे। और ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आपका x बार और y बार, सबसे पहले x बार और y बार ही तो चाहिए, क्योंकि डेटा क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? x गिवन होता है और y गिवन होता है। तो आपको x बार चाहिए और y बार चाहिए। तो जब आप x बार और y बार निकालेंगे और वो इंटीजर्स हो, इंटीजर्स मतलब डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो फुल वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 13, 14, 20, 100, 150, 180, ऐसे एक फुल वैल्यू होनी चाहिए विदाउट डेसिमल, यानी इंटीजर होने चाहिए। तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कोरिलेशन का। तो फॉर्मूला बोलो फटाफट मेरे साथ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं जब ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी हो, यानी लेस देन 100 हो। जब आपकी ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी होती है तो आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन वाला। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा है? तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का
होल स्क्वायर और n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। जैसा x का लिखा वैसा का वैसा y का लिख देना रूट में, ठीक है। तो वापस बोलते हैं फॉर्मूला r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन रूट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लगाओ तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जब होल स्क्वायर लगा रहा है तो ब्रैकेट सिग्मा x का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। अब मेरी बात सुनो, इसमें कितने कॉलम बनेंगे? तो पहला कॉलम बनेगा आपका ये वाला, देखो मैं वापस बता रही हूँ, पहला कॉलम कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, यानी एक्स वाई का कॉलम बन जाएगा पहला, ठीक है। फिर आपके पास एक्स का कॉलम तो होता है या उसका टोटल, वाई का कॉलम होता है या उसका टोटल, वो तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। फिर दूसरा कॉलम क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर का। तीसरा कॉलम क्या बनेगा? वाई के स्क्वायर का। बस ये इतने कॉलम से आपका काम हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब आपकी ऑब्जर्वेशन छोटी हो, क्या हो? छोटी हो, 100 तक हो, 150 200 तक हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये देखो क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जर्वेशन आर लेस देन 100, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूला। ये आपको बोला है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तब आप ये यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एज्यूम वाला फॉर्मूला, ठीक है। एज्यूम वाले फॉर्मूले में कब यूज करना है? जब आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी बड़ी हो, 14,000 15,000 20,000 25,000 ऐसी ऑब्जर्वेशन हो, जब आपके 1000 से ज्यादा 1500 1300 1400 ऐसी ऑब्जर्वेशन हो, तो आप ये यूवी वाला फॉर्मूला यूज करना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने एक्स वाई वाला फॉर्मूला याद किया है, यानी आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया है, तो आप ये वाला बना सकते हो। एक्स की जगह लिखना u और v, y की जगह लिखना v। तो देखो यही फॉर्मूले से मैं दूसरा फॉर्मूला बनाती हूँ, देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ। n सिग्मा x की जगह u, तो u, y की जगह v, तो v, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। फिर दोबारा रूट लगाना ऐसा का ऐसा y के लिए, तो n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर बन गया। तो अगर आपने एक ये वाला फॉर्मूला याद किया है, तो उससे आप ये वाला फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। फोटो बाद में ले लेना, अभी सुनते जाओ खाली ध्यान से, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया? n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे? रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। n के यहाँ पे ये दोनों इनटू में है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है दोनों के, और यहाँ पे भी माइनस का साइन है बीच में, ध्यान रखना। अब एग्जाम में आप यही छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, ध्यान रखना कि माइनस कहाँ पे था। कई बच्चे एन के बाद माइनस लगा देते हैं, तो वो आपको करना नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको रब करती हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से फॉर्मूला। ये लो, ठीक है, समझ में आया? चलो अब आप बोलोगे मैम u क्या होता है और v क्या होता है? तो u क्या होता है आपका, कोई भी x में से कोई भी वैल्यू a एज्यूम कर लेना। u होता है आपका x माइनस a, v होता है आपका y माइनस b। अब a और b क्या है? ये a और b क्या है? ये एज्यूम्ड मीन है। तो आप x में से कोई भी वैल्यू एज्यूम a मीन मान लो, और y में से भी कोई भी वैल्यू b मान लो एज्यूम्ड मीन, यानी कोई भी एक बीच की वैल्यू ले लो। मैं आपको ये कहूंगी हमेशा सबसे छोटी वाली ले लेने की। छोटी वाली लोगे तो ये कभी भी माइनस में आएगा नहीं, ठीक है, और सबसे छोटी लोगे तो ये भी कभी माइनस में आएगा नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा सबसे छोटी ले लो, वरना आप बीच की भी कोई ले सकते हो। यूवी वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, जब बड़ी वैल्यू हो, तब आपको यूवी वाला फॉर्मूला यूज करना है। उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं। देखो जब ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला था तो ये कब आपको यूज करना था, जब क्या हो, इंटीजर हो। अब आपको मैंने दो फॉर्मूले और सिखाए, एक तो ये वाला और एक एक्स वाई वाला, एन सिग्मा एक्स वाई, और एक एन सिग्मा यूवी वाला। ये दोनों फॉर्मूले आपको कब यूज करने हैं, जब आपके एक्स बार और वाई बार काय में आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो। काय में आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो। ध्यान रखना कब यूज करना है ये, जब एक्स बार और वाई बार काय में आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो। तो ये कैलकुलेशन इससे क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो व्हेन ऑब्जर्वेशन आर लेस देन 100। ये वाले फॉर्मूले कब यूज करना है, जब आपके क्या में आ रहे हो, डेसिमल में आ रहे हो। एक्स बार और वाई बार काय में आ रहे हो, डेसिमल में। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये तो तीन मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तो कब यूज करना है, जब आपका इंटीजर हो एक्स बार वाई बार, तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जब आपके एक्स बार और वाई बार इंटीजर मतलब डेसिमल में आ रहे हो, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में आ रहे हो, तो दो फॉर्मूले। अगर ऑब्जर्वेशन छोटी है तो एन सिग्मा एक्स वाई वाला, और ऑब्जर्वेशन बड़ी है तो एन सिग्मा यूवी वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको कई बार डेटा सीधे दे रखा होता है, तो डेटा जब आपको सीधे दे रखा है तो आप कौन सा वाला, आर के कौन कौन से फॉर्मूला है, तो एक आर का फॉर्मूला ये हमको दे रखा है, आर इज इक्वल टू सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो कई बार सीओवी सीधे दे रखा होता है, और सीओवी यानी कोवेरियंस, और कोवेरियंस अगर एक्स और वाई के बीच में कोवेरियंस सीधे नहीं दे रखा तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये सीओवी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सीओवी एक्स वाई का। वापस बोलो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये सीओवी का फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे आप सीओवी का फॉर्मूले को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इस फॉर्मूले को बड़ा बनाऊं या इस सीओवी की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो देखो ये वाला बन जाएगा। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये कुछ नहीं किया, ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार। सीओवी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, यही वाला, बस इसको तोड़ के लिख दिया। यहाँ पे सीओवी की जगह सीओवी का फॉर्मूला लिख दिया। तो जब सीओवी का फॉर्मूला लिखूंगी तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बाकी आर का फॉर्मूला है क्या, अगर सीओवी दे रखा है तो सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और सीओवी नहीं दे रखा है तो उस सीओवी निकालने की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो दो तरीके से जा सकते हो, या तो पहले सीओवी निकाल लो या सीधे आर के फॉर्मूले में रख लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब सीओवी का एक और फॉर्मूला है, ये भी कहीं आपको सेक्शन सी या डी में क्वेश्चन दे रखा है। तो सीओवी का एक और फॉर्मूला है, वो याद कर लो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। वापस बोलू, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। ठीक है, तो अब ये भी देखो इसी से बना, तोड़ दो इस वाले फॉर्मूले को, सीओवी की जगह ये वाला सीओवी का फॉर्मूला लगा दो। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और नीचे क्या था, ये, तो नीचे ये आ गया। ठीक है, ये इसी का फॉर्मूला है। तो आप जैसे सीओवी का फॉर्मूला, या तो सीओवी का फॉर्मूला लगा के सीओवी निकाल लो, और फिर सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिख दो, या फिर आप क्या करो, सीधे सीओवी का फॉर्मूला ही लिख दो वहां पे। तो दोनों फॉर्मूले को क्लब कर दोगे तो आपका ये आर का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, चलो अब ये आपके 5 फॉर्मूले काय के हैं, कौन से हैं, कार्ल पियर्सन के। कितने फॉर्मूले दे रखे हैं, 5। 3 बड़े क्वेश्चन करने के लिए और 2 डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जब दे रखी होती है, 2 डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। 3 कौन से क्वेश्चन करने के लिए, बड़े क्वेश्चन। उसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास
इंटीजर है एक्स वाई और वाई एक्स बार और वाई बार निकालना है, इंटीजर है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। और अगर इंटीजर नहीं आ रहा है एक्स बाय वाई बार डेसिमल में आ रहा है तो देखो वैल्यू बड़ी है या छोटी, अगर छोटी है तो n सिग्मा एक्स वाई लगा लो और बड़ी है तो n सिग्मा यूवी वाला लगा लो, ठीक है। और सीओवी आर का एक सिंपल फॉर्मूला r इज इक्वल टू सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सीओवी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई वाई माइनस बार बार अपॉन n और एक दे रखा है सिग्मा एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार अपॉन n, ठीक है। अब आ जाओ स्पेयरमैन पे। अब स्पेयरमैन का होता है रैंक कोरिलेशन, कई बार वो आपको रैंक कोरिलेशन बोलता है, कई बार बोलता है फाइंड द कोरिलेशन विद स्पेयरमैन्स फॉर्मूला, ठीक है, दोनों बोल सकता है। स्पेयरमैन का सिंपल फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। आप इसको n क्यूब माइनस n भी लिख सकते हो, ठीक है, n क्यूब माइनस n, इनको इंटू करके देखो ना, इनको इंटू करोगे तो वही आ जाएगा n क्यूब माइनस n, ठीक है। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। और ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो सिग्मा डी आपका क्या आना चाहिए, ऑलवेज जीरो आएगा। सिग्मा डी क्या आएगा आपको, ऑलवेज जीरो आएगा। अब एक तो ये सिंपल फॉर्मूला, ये कब यूज करना है, जब आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन दो बार रिपीट नहीं हो रही हो। कब यूज करना है, कोई भी ऑब्जर्वेशन x के अंदर और y के अंदर रिपीट नहीं हो रही हो तब। लेकिन x या y, या बोल रही हूं, या मतलब दोनों में से किसी एक में भी, तो x या y में से किसी में भी या फिर दोनों में ऑब्जर्वेशन कोई रिपीट हो रही हो तो रैंक आप दूसरे स्टाइल से दोगे। और कैसे दोगे, जैसे मानो एक पे रैंक आ रहा है 6 और एक पे रैंक आ रहा है 7, है ना। मानो 25 दो बार था और एक 25 को रैंक देना है 6, y है ये, और y के कॉलम में 25 दो बार आ रहा था और 25 पे हम किस रैंक पे अटके, मानो 6 रैंक पे अटके, तो एक 25 को 6 देंगे, दूसरे 25 को 7 देंगे, तो फिर एक 25 क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो आपको दोनों को नाराज नहीं करना, तो आप इसको 6-7 रैंक मत देना, आप इसको क्या रैंक दे देना, क्या रैंक दे देना, बोलो जल्दी। हाँ, इसको देखो आप 6.5 और इसको भी दे देना 6.5। क्या रैंक दे देना है आपको, दोनों को 6.5 रैंक दे देना, ठीक है। तो आपका एक भी नाराज नहीं होगा। और कैसे निकालना है, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 3 बार रिपीट हो रहा होता तो 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अगर कोई वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है और उसका जो रैंक आ रहा है तो वो मान लो 4 और 5 आ रहा है, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। और अगर 3 बार रिपीट हो रहा है और उसका रैंक 4 से अटक रहा है तो 4, 5, 6 3 रैंक होती, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो तीनों को 5 रैंक आएगी, ठीक है। और इसमें दोनों को 6.5 रैंक आएगी, ओके। चलो, और जब भी कोई आपका ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, यानी आपको रैंक रिपीट करना पड़ रहा है, आपको 2 नंबर को एक साथ रैंक देना पड़ रहा है, तो उस केस में, रुको एक मिनट, तो उस केस में आपको फॉर्मूला भी चेंज करना है। और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में लिखना सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ, क्या बन जाएगा, प्लस सी एफ, ये अलग है। और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, एन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। अब सी एफ क्या होता है, तो ये रहा सी एफ। सी एफ के लिए आपको अलग, जब भी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो आपको एक कॉलम अलग बनाना है, और वो कॉलम काय का बनेगा, सी एफ के लिए बनेगा। और सी एफ के लिए फॉर्मूला होता है एम क्यूब, एम मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर, एम मतलब नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12। क्या बोला मैंने, एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब देखो एम का कॉलम कैसे बनाना है आपको आप ऐसे बनाना, पहले लिखना रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन, रिपीट
रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन और बनाना CF, ठीक है। तो जैसे 25 रिपीट हो रहा था तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा, कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स, तो 2। अब फॉर्मूला लगा दो, CF का फॉर्मूला क्या है, m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे लगाना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो वो आएगा आपका 0.5। क्या आएगा, 0.5। अब मान लो कोई 35 ऑब्जर्वेशन थी, वो रिपीट हो रही थी 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट होगा या 3 बार रिपीट होगा, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा, इसलिए 2 और 3 का CF आप याद ही कर लो, ठीक है। तो 2 का आता है 0.5 और 3 का देख लेते क्या आता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में से 3 माइनस करो तो कितना बचेगा, 24, 24, 25, 26, 27, 24 बचा। अब 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 2 जा, तो इसका आता है 2। तो याद कर लो, 3 बार रिपीट हो रहा है तो CF आएगा 2, और 2 बार रिपीट हो रहा है तो CF आएगा 0.5। अब यहाँ पे टोटल लेना है इस कॉलम का, सिग्मा CF है, ठीक है, ये सिग्मा, यानी यहाँ इस CF की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2.5, ओके। कई बार एक ही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही होती है, कई बार 2, कई बार 3, लेकिन या तो वो रिपीट होगा 2 बार या रिपीट होगा 3 बार, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका CF वाला फॉर्मूला वापस बोल दो, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ओके। और CF कहां से लाओगे, वो उसके लिए आपको एक अलग से ये वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, दूसरा नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन, कौन सा रिपीट हो रहा है इससे तो कोई मतलब नहीं है, कितनी बार रिपीट हो रहा है इससे मतलब है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने आदमी थे रे कालिया, तो कितने आदमी थे उससे मतलब है, तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे मतलब है, कौन आदमी थे ये इससे मतलब नहीं है, तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो याद रख लेना, 2 का होता है ऑलवेज 0.5 और 3 का होता है ऑलवेज 2, ओके। तो ये आपके अब एक और चीज, इसमें कहीं कहीं आप बड़े क्वेश्चन में जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकालने में अटकोगे, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपने 11th में सीखा था, फिर भी एक बार याद कर लेना क्योंकि काम में आ सकता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, तो y का निकालना हो तो रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, अंडरस्टूड। चलो अब आपको मैं फोटो क्लिक करने की परमिशन देती हूं, रुक जाओ, रुक जाना नहीं तू कभी हार के राहों में, ये ध्यान रखना, लेकिन ये x बार और y बार काय में हो, डेसिमल हो, तब ये 2 फॉर्मूले आएंगे, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, ठीक है। चलो लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट, डन, आगे चलते हैं, लो ये भी ले लो, डन, और ये वाला ले लो, ये भी मैं रब कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, रुको, लो, ओके। ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के 10 से 15-20 मिनट के वीडियो बना बना के आपको बाकी 1 to 4 चैप्टर, यानी सेकंड तो हो गया, आप थर्ड सिखाऊंगी पहले, तो उसके आपके सारे फॉर्मूलेज एक साथ करवा दूंगी, ठीक है। चलो, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी गधे थोड़ा सा पढ़ ले, ओके। तो दोस्ती निभानी है आपको अच्छे से, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।